5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण में हैं। 30 तारीख को तेलंगाना में वोटिंग होगी। 119 सीटें हैं और सोचिए कि एक भी टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है कि आरएस परवीन का वहाँ जलवा है, लेकिन सोशल मीडिया और नेशनल दस्तक आपको सटीक और सही भविष्यवाणी दिखाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 119 की विधानसभा है तेलंगाना में। आरएस परवीन पिछले 3 साल से अकेले उन्होंने बीएसपी को स्टैंड कर दिया है। बिना टीवी, बिना अखबार, बिना पैसा, बिना जहाज। मायावती जी की 1-2 रैलियां हुई है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी पिछले 3 सालों से आरएस परवीन सड़कों पर घूम रहे हैं और उन्होंने पूरे खेल को पलट दिया है। और नहीं तो कम से कम 20 सीटें तेलंगाना में बीएसपी के कब्जे में आ रही है। सिरपुर विधानसभा से खुद आरएस परवीन चुनाव लड़ रहे हैं। आरएस परवीन के बारे में एक बात बता दूं, वो आईपीएस बने, गरीब परिवार से थे, शेड्यूल कास्ट फैमिली से हैं, संघर्ष किया, परिवार में बहुत सारे अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। वो आईपीएस बने। वो चाहते थे तो पुलिस की रौबदार नौकरी कर सकते थे, जेम्स बॉन्ड वाली छवि बनाते, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुजन समाज की तरक्की का रास्ता चुना। और ये तस्वीर देख रहे हैं, ये लड़की एक मजदूर की बेटी थी, उन्हीं के स्कूलों में पढ़ लिख के आईआईटीएन बनी और अब ये चुनाव भी लड़ रही है। और ऐसे न जाने हजारों एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब छात्रों का आरएस परवीन ने जिंदगी बदली है। कैसे? आपको जानकर अचंभा होगा कि एक आईपीएस कैसे एजुकेशन को बदल देगा। जी हाँ, बिल्कुल, आरएस परवीन का यही तो कमाल था। उन्होंने आईपीएस मिला, वो चाहते तो पुलिस की नौकरी में रहते, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने सोचा कि समाज को बदलना है तो एजुकेशन को ठीक करना है। आरएस परवीन ने शिक्षा मंत्रालय चुना और सरकार के साथ मिलकर वहाँ के सरकारी स्कूलों की किस्मत बदल दी। और नतीजा यह है कि अब उन स्कूलों से आईआईटीएन, आईआईएम, आईएएस, पीसीएस, एथलीट्स, प्लेयर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यहाँ तक जाने वाले बच्चे निकल रहे हैं, गरीब बच्चे। सारे के सारे तेलंगाना स्कूलों का उन्होंने किस्मत बदल दिया। पिछली बार जो केसीआर चुनाव जीत के आया था, वो आया था सरकारी स्कूल के मुद्दे पर। दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों ने जमकर वोट दिया था। बाद में आरएस परवीन को लगा कि जब मैं एक अधिकारी होकर सारे स्कूल को बदल सकता हूं, तो एक मुख्यमंत्री होकर सारे राज्य की किस्मत बदल सकता हूं। और बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है। और उनको तमाम ऑप्शन थे। वो चाहते तो बीजेपी में जा सकते थे, चाहते तो कांग्रेस में जा सकते थे, चाहते तो केसीआर के साथ काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बीएसपी को ही चुना, क्योंकि उनको लगा कि बाबा साहब के विचार, फूले साहब के विचार, अंबेडकर के विचार की पार्टी अगर कोई है तो वो बीएसपी है, जो संविधान को लागू करना चाहती है। और आरएस परवीन ने बीएसपी को चुना। मायावती जी ने भी पूरा सपोर्ट दिया, खुला हैंड दिया, जमकर काम किया। पिछले 4-3 सालों से घर ही नहीं गए हैं, रोज सड़कों पर होते हैं, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। और उनका नतीजा है कि उनके साथ कारवा चलता है। वहीं राजेंद्र जो बीएसपी के सांसद है, रामजी गौतम हो या युवा नेता आकाश आनंद हो, इन सब लोगों ने भरपूर साथ दिया है। और अकेले सेंट्रल लीडरशिप के समर्थन के बाद आरएस परवीन ने पूरे तेलंगाना की राजनीति को बदल दिया है। वैसे तो उनका काम आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित करता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव तेलंगाना में हो रहा है तो आरएस परवीन का जलवा है। और सोचिए, एक भी सिंगल टेलीविजन अखबार आरएस परवीन के बारे में नहीं जानता है, ना उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए इस टीवी अखबार से दूर रहिए और वाहवाही में शामिल मत होइए। सोचिए, सवर्णों की एक मंच सजी थी आज तक साहित्य के नाम से। सारे सवर्ण थे, एक कांग्रेस को गाली दे रहा था, एक बीजेपी को गाली दे रहा था, बहुजन समाज के लोग सिर्फ ताली बजा रहे हैं। कब तक मैदान में बैठकर ताली बजाएंगे? पहले मैदान से बाहर थे, अब मैदान में बैठकर सिर्फ ताली बजा रहे हैं। खेल का हिस्सा बनिए, खेल का। न कांग्रेस न बीजेपी, बहुजन लीडरशिप आगे आ रही है। और ये तेलंगाना में आरएस परवीन ने दिखाया है। इस देश में बहुजन समाज के युवाओं को पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना होगा, सड़कों पर निकलकर काम करना होगा। और रही बात टीवी अखबार प्रचार प्रसार की, तो वो सोशल मीडिया ही काफ़ी है। और जब सोशल मीडिया इजराइल और फिलिस्तीन में फिलिस्तीन को जिता सकता है, तो ये तो चुनाव है। मैं फिर कह रहा हूँ, 5 राज्यों में सबसे शानदार अगर बीएसपी का प्रदर्शन होगा तो वो तेलंगाना में होगा। और आरएस परवीन का जलवा कायम है, जादू बरकरार है। और देर सवेर बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है। और ऐसे नेताओं को, युवाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए। वहीं रही बात, तो सोचिए, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं और एमपी की बात ना करूं। सोचिए, एक कलेक्टर डीएम साहब ने पहले ही बैलेट
पोस्टल बैलेट को गिनवा दिया। तो काउंटिंग 3 तारीख को होना है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं और अब जाकर उनका सस्पेंशन हो गया। और सोचिए इसको लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाया पूरा, तो सोचिए किस तरह से ईवीएम के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। खैर, पहले दौर में 7 तारीख को मिजोरम में वोटिंग हुई थी, जहां बीजेपी को 40 कैंडिडेट नहीं मिले थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 7 को वोटिंग हुई थी, उसके बाद 17 को वोटिंग हुई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी सीटों पर। 25 को राजस्थान में वोटिंग हुई और इन सभी राज्यों में मैं कह रहा हूँ, मिजोरम में तो ट्राइबल ही मुख्यमंत्री होंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस बार ट्रायंगुलर मुकाबला और बिना बहुजन दलों के। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और गोंडवाना का गठबंधन है और वहां चाबी मायावती के हाथ ही रहेगी। 10 से 15 सीटों का बड़ा अनुमान है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहां अखिलेश यादव भी बाजी लगा रहे हैं, उनकी भी कई सीटें जीत सकते हैं। बीएसपी काफ़ी मजबूत है, पिछली बार भी 1 सीट जीती थी, इस बार भी लड़ रही है। वहीं चंद्रशेखर भी 1, 2, 3, 4, 5 तक सीटें निकाल सकते हैं, जिस तरह के उनके नामांकन में भीड़ जुटी है। राजस्थान में तो बीएसपी का अपना 6 सीटें थी पिछली बार, उसमें इजाफा होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर ने जबरदस्त कमाल किया है। और अब तेलंगाना की बारी है। तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 30 को वोटिंग होगा, लेकिन तेलंगाना में तो एक ही नाम है, आरएस परवीन। सोचिए अगर बहुजन समाज के पास टीवी और अखबार होता तो चुनाव लड़ना कितना आसान होता। सोचिए पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने भीम संसद किया, किसी टीवी अखबार ने दिखाया? मैं इस देश के SC, ST, OBC किसानों से अपील करता हूं बार बार कि ये टीवी अखबार आपके राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, इनका वाकआउट कीजिए तब तक जब तक आप में इसके पत्रकार न हो। आपके नेताओं का इंटरव्यू हो, उसका भी बहिष्कार कीजिए। वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया मजबूत हो रहा है, उनकी TRP घट रही है, संख्या घट रही है, तो वो अपने बहुजन नेताओं को बुला रहे हैं। टीवी अखबार को तब तक मत देखिए जब तक उसमें आपके रिपोर्टर न हो, उसमें आपके एंकर न हो और मीडिया मालिक न हो। मीडिया मालिक न हो तो भी चलेगा, कम से कम संपादक, रिपोर्टर और एंकर हो, जो करोड़ों वाली नौकरी है। नहीं तो बैठ के द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, मिश्रा जी, झा जी, ओझा जी, बीच बीच में एक ठाकुर साहब आ जाएंगे, यही चलता रहेगा। बीच में श्रीवास्तव आ जाएंगे और आपके सिर्फ ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं है। तो जो वो आज तक के साहित्य वाले प्रोग्राम में एक पांडे जी के जवाब को रागी जी से, जो रागे और पांडे के बीच जो सवाल जवाब हो रहा है, उस पर अगर आप मजे ले रहे हैं तो आप बीजेपी कांग्रेस करते रहिए, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज को अपने हित अधिकार और संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होना पड़ेगा और उस नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह सही कहते हैं कि आपके घर में RSS, बीजेपी और सवर्ण दलों का 2 कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार। और जितने अभी सारी टीवी अखबार पहले कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी के साथ है। कांग्रेस 10 साल भी टीवी अखबार का इग्नोरेंस नहीं झेल पाई और बॉयकॉट कर दिया। और जितने लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं वो सब के सब कांग्रेस के साथ है, बहुजन अभी भी उनसे बहुत दूर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजनों के लिए जो भी किया है वो बहुजनों ने किया है। बहुजन तभी जीत पाएंगे जब बहुजन एकजुटता बनेगी। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घर में 2 RSS, बीजेपी और सवर्ण दलों का कार्यकर्ता है, एक टीवी और अखबार। वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टियां तो सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, वो पार्टियां हैं जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, क्योंकि 100 में 90 जनसंख्या तो हमारा है। हमारा काम है आपको जागरूक करना, आपको सही बात बताना। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के SC, ST, OBC और किसान अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो गए, उनकी सरकार होगी। और ये जो टीवी अखबार आपको कहता है कि बिहार, यूपी में जाति के नाम पर राजनीति होती है, ये एकदम बिल्कुल झूठ है। वहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस, बीजेपी शासित राज्यों में जाके देखिए, जातिवाद का नंगा नाच होता है और जातिवाद के खिलाफ है। बिहार, यूपी में सोशल जस्टिस की लड़ाई है, तमिलनाडु में लड़ाई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के धारणाओं से बचिए और दिलीप मंडल को जरूर फॉलो कीजिए, आपको ज़्यादा राजनीतिक सामाजिक समझ में इजाफा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर इनके जीतने से आपके जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एजेंडा धार्मिक है, दोनों धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कोई हार्ड है तो कोई सॉफ्ट है, मुद्दा उनका एक है, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। बहुजनों का हक अधिकार तभी मिलेगा जब बहुजन दल सत्ता में आएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।